रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। इस शो में हम खेती किसानी से जुड़ी एक तकनीक के बारे में बात करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे साथ आते हैं एक साइंटिस्ट एक्सपर्ट जो उस तकनीक की बारीकियां आपको समझाते हैं, और इसके साथ ही इस शो में हम लाते हैं एक ऐसे किसान उपयोगकर्ता को जो उस तकनीक के व्यावहारिक पक्ष को आपके सामने रखते हैं। आज के हमारे रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का विषय है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो। सूचनाएं हमेशा जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अहमियत रखती आई हैं। खेती हमारे देश में हजारों वर्षों से उद्यम की तरीके से हो रही है। हमारे किसान सूचनाओं का उपयोग बेहतर कृषि उत्पादन के लिए लगातार परंपरागत तरीके से सदियों से करते आए हैं, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति चल रही है। हमारा कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस तरीके का सूचना तंत्र जो पल पल की जानकारी, सही समय पर सटीक जानकारी इकट्ठा करता है, फसल के बारे में, मिट्टी की सेहत के बारे में, मौसम के बारे में, फसल में लगने वाले रोग के बारे में और फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों के बारे में, वो सारे आंकड़े सेंसर्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए इकट्ठे होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड में जाते हैं। एल्गोरिदम उनका विश्लेषण करती है और एक्सपर्ट्स उसके आधार पर अपने फैसले लेते हैं। ये फैसले किसान तक फैसला लेने में मददगार करने के लिए किसान की आर्थिक तरक्की का रास्ता खोलने वाला एक ऐसा उपाय जो अब इंटरनेट के माध्यम से उसके पास पहुंच रहा है। सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से आ रही है और आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा बदलाव कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ में और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर के क्या मायने हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर के आज के हमारे विषय पर रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं डॉक्टर धर्मेश वर्मा, जो RNZ इंटरनेशनल के ग्लोबल हेड रहे हैं और FAO समेत तमाम सारे जो मल्टीलैटरल संस्थान है कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, उनमें काम करने का उनका लंबा अनुभव है। आइए बात करते हैं डॉक्टर धर्मेश वर्मा से। धर्मेश जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि कृषि क्षेत्र और उसके जो सहयोगी क्षेत्र हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरीके से बढ़ रहा है, किन किन चीज़ों में बढ़ रहा है? इंटरनेट 1996 में आया। इसरो ने बहुत सारे सुदूर संवेदन उपग्रह ऊपर भेजे और जो उपग्रहों से जो चित्र प्राप्त हुए उससे बहुत सारे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका मानचित्रण हुआ, आकलन हुआ। इसमें जो है कृषि क्षेत्र भी शामिल है और फॉरेस्ट भी शामिल है, जो हमारे जंगल हैं, जो वेटलैंड्स हैं, हमारे जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं, बाढ़ वाले प्रभावित क्षेत्र हैं, इनके आकलन में जो है बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ गए। तो आप मुझे ये समझाइए कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं और स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसके क्या मायने हैं, उसको किस तरीके से हम लोग समझ पाएंगे? फसल चक्र जो है वो बड़ा डायनेमिक सिस्टम है, गतिशील है, तो हमें नियर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ज़रा सा मौसम बदला तो पानी की कमी हो गई खेत में, किसी क्रिटिकल स्टेज पे तो पौधे की जो वो है अवस्था वो कमज़ोर पड़ जाएगी, या डिजीज़ या पेस्ट का अटैक होने वाला है, या 2-4 कीट उसमें आ गए तो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमें नियर रियल टाइम जो सूचना चाहिए होती है, वो सूचना केवल सैटेलाइट या उससे नहीं ली जा सकती। इसके लिए सेंसर्स की ज़रूरत हुई। सेंसर्स जो हैं वो फील्ड में लगा दिए जाते हैं या ट्रैक्टर पे भी माउंटेड होते हैं। अब जो है ऐसे आ गए हैं जो फील्ड में भी लगा दिए जाते हैं। वो डेटा सारा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि लीफ, पत्ती के ऊपर पत्ती का मॉइस्चर लेवल कितना है, मिट्टी का मॉइस्चर लेवल कितना है और उसमें सॉइल टेम्परेचर कितना है। ये आंकड़े जो जब उस सेंसर में डेवलप होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो आंकड़े जो है एक जगह एनालिसिस की ज़रूरत है उसकी, और वो बहुत ज़्यादा आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों को क्लाउड में भेजा गया। क्लाउड में क्योंकि सर्वर्स
इतनी स्पेस नहीं होगा कि बहुत सारा डेटा आता जाए और स्टोर होता जाए, तो वो क्लाउड बना दिए गए। क्लाउड में अब बहुत सारा डेटा जा सकता है और उसमें एल्गोरिथम्स के जरिए वही डेटा फर्दर एनालिसिस भी हो सकता है, उसका आगे का जो वो हो करके डिसीज़न मिल सकता है। वो डिसीज़न हमको किसानों को पहुंचाया जा सकता है, जो किसान अपने खेत के बारे में सही निर्णय ले सके। देश का जो आम किसान है उसकी जोत का आकार बहुत छोटा है, तो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए और इंटरनेट के जरिए ये जो क्रांति आई है तकनीक के, उसका फ़ायदा इन किसानों तक कैसे पहुँचे और हमारे देश के जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में ये कैसे बदलाव लाने के लिए मददगार हो सकता है? भारत सरकार, जो सरकारें हैं, सरकारों को भी उनके लिए दरवाजे खुले रखने होंगे, नीतियाँ ऐसी बनानी होंगी जिनसे जो है वो किसानों के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी ले सकें टेक्नोलॉजी को लाने के लिए छोटे किसानों तक। और साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी जो है इसमें ईमानदारी से प्रयास करने होंगे, सक्रिय रूप से प्रयास करने होंगे। बहुत सारे स्टार्टअप इसमें आए हैं, बहुत सारे यंग ब्लड जो है, पहले डेटा एनालिटिक्स का इतना वो नहीं था, जानकारी स्टैटिस्टिक्स पे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर आंकड़े सही हमारे पास हुए और सही डेटा एनालिसिस हुआ तो बहुत जल्दी इसमें ऐप्स ऐसे आने लगेंगे कि आपके किसानों के पास फ़ोन में जिस तरह से वो बैंकिंग के लिए पेटीएम यूज़ करते हैं, ऐसे ही वो जो है अपने बीमे के लिए भी, इसके लिए जो है अब सरकार इसमें कर भी रही है कि फसल बीमा योजना में इसको उन्होंने जो है लाने की कोशिश करी है कि IoT इसमें इस्तेमाल हो। इसका भविष्य आप क्या देखते हैं देश के किसानों के लिए, उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए और देश में कृषि क्षेत्र की तरक्की के लिए? इस क्रांति में ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो किसानों की आय बढ़ाएंगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो है इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है और रहेगा। आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और आपने स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों के लिए, कृषि के लिए क्या मायने हैं, किसानों के लिए इन सब के क्या मायने हैं, उसके ऊपर विस्तार से जानकारी दी और समझाने की कोशिश की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने हमारे आज के एक्सपर्ट साइंटिस्ट को सुना, और अब हम बात करते हैं आज के ऐसे हमारे किसान एंटरप्रेन्योर से जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर का उपयोग कर रहे हैं। आज के हमारे किसान हैं आदित्य भल्ला, जो ग्रेटर नोएडा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए अपना फार्म चलाते हैं। आइए बात करते हैं आदित्य भल्ला से। आदित्य भल्ला, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसके बारे में आपको कैसे विचार आया और कैसे आपने शुरुआत? 2017-18 में जब हमने फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्म की जब अपने शुरुआत करी, तो उसमें सबसे मेजर एस्पेक्ट था कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए जाए और रिसोर्सेज को कम से कम कैसे यूज कर सकें। सो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो बेसिकली हमें एक्स्ट्रा हाथ और पैर दे देता है, जिससे हम सिर्फ डेटा एनालाइज ना करके बल्कि उसको कंट्रोल भी कर सकें। ये आपके लिए कितना फायदेमंद रहा, कितना मुनाफा इससे आपका बढ़ा, या आपकी जो लागत कैसे कम हुई और उत्पादकता कितनी बढ़ी, उसमें कितना अंतर आया? जो हमें सबसे ज्यादा एडवांटेज इसमें मिला है वो है वाटर कंजर्वेशन में। तो हमारा जो वाटर कंजर्वेशन है, मतलब जो कैपेसिटी अगर हम 10,000 लीटर पहले यूज कर रहे थे हर हफ्ता, अभी वो हम कम से कम 6,000 लीटर पर आ गए हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि इरिगेशन किस समय पर करनी है। ये मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल भी चल रहा है, क्या इसी से आप कंट्रोल करते हैं अपना पूरा फार्म का सिस्टम? ये जो एक हमारा मॉड्यूल है, ये एक एम्बिएंट एयर क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, सारे पैरामीटर्स हमें ये रिमोटली डिस्प्ले करवाता है। ये हम GSM के थ्रू भी इस डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर रेडियो नेटवर्क के थ्रू भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये हम एक एज अ ब्रॉडकास्ट टूल भी यूज कर सकते हैं कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स के लिए, जहाँ की एक फार्मर के पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है बट अगर एक कम्युनिटी में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो इस पूरे एरिया को हम अवेयर कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का वेदर रहेगा, कि बारिश का संभावना है या नहीं है, जिसके वजह से वो अपनी इरिगेशन साइकिल प्लान कर सके। वो ये प्लान कर सके कि सीड सो करने का टाइम कब है और हार्वेस्ट करने का टाइम कब है। एक क्रॉप प्लानिंग और क्रॉप मैनेजमेंट में उनको बहुत
हेल्प मिल सकती है इस डिवाइस के थ्रू। तो इसमें लागत कितनी आती है आदित्य, ये पूरा सिस्टम तैयार करने में? अगर मैं बात करूं एक 1 एकड़ के खेत के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए के खर्चे में हम उसको सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स के साथ इक्विप कर सकते हैं और डेटा ट्रांसमिशन हम आपके मोबाइल फोन या एक इस तरीके की टीवी स्क्रीन पर दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप सिर्फ एक किसान नहीं मल्टीपल किसानों को ये सेम डेटा शेयर करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप बाकी किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे रूरल वॉइस एग्रीटेक्सो के माध्यम से, ताकि जो नई तकनीक है उसका फायदा बाकी किसान भी उठा सकें? जितना इंटेलिजेंट सिस्टम होगा उतना ही एक्यूरेट और प्रिसाइज हमारा फार्मिंग होता जाएगा, जिसकी वजह से हम डिजीज मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, हम कितना ओवर जो यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स है उसको कम कर सकते हैं, और वेदर डिपेंडेंट जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है हम उनको पहले से ही प्रोएक्टिव होकर कुछ स्टेप्स लेकर अपना क्रॉप का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तो आदित्य बल्ला, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्या रिश्ता है और क्या इसके फायदे हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके का फायदा हम किसानों के लिए देख रहे हैं इसके जरिए, उसकी व्यावहारिक जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कृषि से जुड़ी एक नई तकनीक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए यूट्यूब के बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें। इसके साथ ही आप हमारे ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के जरिए भी शो के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।